सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की तारीख में एवरीबडी हैज टू लर्न एआई एंड वी हैव सीन थ्रू मल्टीपल रिसर्च रिपोर्ट, काफी सारी रील्स में हैव सीन इट आउट कि एआई इज गोना बी टेकिंग जॉब्स, एआई इज गोना बी रिप्लेसिंग दिस टास्क। बट द प्रॉब्लम इज कि many of us don't know what are the actual use cases and how we can specifically implement in our organization as well as in our companies or as well as in the task which is there. दिस इज द कोर्स विच आई एम लॉन्चिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और ये कोर्स काफी बड़ा रहेगा, विच इज गोना बी गोइंग अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 आवर्स का एक डिटेल्ड करिकुलम रहेगा। और सबसे शानदार चीज मैं आपको बता देता हूं, ये कोर्स सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डलने वाला है आप सभी के लिए। नाउ बिफोर यू मूव फॉरवर्ड फॉर दिस कोर्स, ये कोर्स में आपका पूरा 100% अटेंशन रहेगा। ऑफ कोर्स ये कोई एक एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें टेक्निकली चीजें सीखेंगे कि कैसे कोई कोडिंग होती है, कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, कैसे आप कोई यूज केसेस बना सकते हैं एंड हाउ यू कैन लिवरेज दिस आउट टू गेट एंड एनहांस योर रेज्यूमेज व्हेन यू आर सिटिंग एन इंटरव्यू विच इज देयर। Now, this course is helpful for all the finance folks, either an MBA folk or a chartered accountant or a company secretary or a M.Com or a B.Com। कोई भी बंदा जो AI सीखना चाहता है, और ये कोर्स डेडिकेटेडली सिर्फ फाइनेंस पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, क्योंकि काफी सारे वीडियोस, काफी सारा कंटेंट आपको मिलेगा AI के रिलेटेड, बट वो फाइनेंस स्पेसिफिक नहीं है भाई। इस कोर्स में मैं आपको हर वो चीज फाइनेंस सेंट्रिक सिखाऊंगा। Now you must have heard of one very interesting term and that is called as कि यार आज की तारीख में you have to become journalist। आपको हर काम आना चाहिए एआई के रिलेटेड। If you don't trust me, I'll be happy to show you one of the report and this report is given by none other than PwC। राइट, एक PwC का रिसर्च रिपोर्ट है विच इज ऑन AI। राइट, आई जस्ट शो यू द सेम एंड ऑफ कोर्स जो भी मैं फाइल्स वगैरह दिखाऊंगा, ये फाइल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विच इज देयर। तो PwC ने एक AI 2026 अभी रिसेंटली लॉन्च किया है विच इज देयर, विच इज रिगार्डिंग द बिजनेस प्रेडिक्शंस की क्या होने वाला है। और उन्होंने पॉइंट नंबर 3 में कहा है कि भाई आज की तारीख में AI जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ये आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में, राइट, देयर फ्यू इयर्स अगो वी यूज्ड टू लर्न पाइथन, वी यूज्ड टू लर्न एसक्यूएल, वी यूज्ड टू लर्न डेटा स्टूडियो, वी यूज्ड टू लर्न VBA कोडिंग, वी यूज्ड टू लर्न मल्टीपल टूल्स व्हिच इज देयर। बट आज की तारीख में ट्रस्ट मी गाइस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स you will be able to learn everything which is there and you will be able to learn like a pro। एकदम भैया मक्खन की तरह से मजेदार तरीके से आप चलाने लगेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि आज के तारीख में AI सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अब ये सवाल ये आता है कि लेवल 1 आप कह रहे हैं, तो लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, एक बार थोड़ा सा बताइए। देखिए, आई हैव डिवाइडेड दिस कोर्स इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। लेवल 1 आई एम कीपिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू विच इज देयर, ताकि एटलीस्ट आपको एआई का बेसिक्स आता रहे। लेवल 2 उन लोगों के लिए कि भैया जो एकदम एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं, जो और इसको आगे लेवल पे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भैया मैं इस एआई की दुनिया में एकदम बादशाह बन के जीऊँ, एकदम रानी बन के जीऊँ, तो उनके लिए लेवल 2 रहेगा। राइट, लेवल 2 कब आएगा, कैसे आएगा, उसका डिटेल्स मैं दे दूंगा, बट पहले आप इज्जत से लेवल 1 कंप्लीट करिए। यस। नंबर 2, जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो काफी सारे हम यूज केसेस बनाएंगे, काफी सारे हम चीजें कंप्लीट करेंगे, काफी सारी चीजें हम ऑटोमेट करेंगे। राइट, विच इज देयर। ये तभी पॉसिबल रहेगा व्हेन यू आर गोना बी डूइंग पैरेलली विद मी और यू आर गोना बी डूइंग आफ्टर द वीडियोस कंप्लीटेड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट अ लॉट। अब आगे बढ़ते हैं। सर सवाल ये आता है कि यार ये एआई एकदम से बूम कैसे हो रहा है, क्या एआई से हो सकता है, और थोड़े से पॉसिबल यूज केसेस हम समझेंगे ना तो आपको चमकेगा, और फिर मैं डेफिनेटली बताऊंगा एआई है क्या, राइट, कौन कौन से टूल्स कैसे यूज करना है, सब चीजें हम समझेंगे। बट लेट अस अंडरस्टैंड भाई कि एआई करने क्या वाला है और ऐसे हो क्या रहा है। अब मैंने एक छोटा सा रिसर्च रन किया और मैं देखा कि यार दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लार्जेस्ट कंपनीज विद द मार्केट कैप हम सभी को पता है, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं हम तो। यार अगर आप इन सब टॉप 10 कंपनीज में देखिए तो आप इन टॉप 10 कंपनीज में हर एक कंपनी, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी एक्सेप्ट 1 और 2 आर टॉकिंग अबाउट एआई। अगर अगर एनवीडिया का शेयर फॉलो किया होगा, मुझे नहीं पता आप एनवीडिया का शेयर फॉलो किए कि नहीं, बट अगर आपने फॉलो किया होगा तो आई विल जस्ट शो यू इन द लास्ट 5 years, राइट, इन द लास्ट 5 years इट हैज गिवन अप्रोक्सीमेटली 1200 टाइम्स परसेंटेज ऑफ अ रिटर्न विच इज देयर। भाई ऐसा क्या हो गया, इस कंपनी ने इतना रिटर्न क्यों दे दिया? क्योंकि इस कंपनी का डोमिनेंस था फॉर एआई हार्डवेयर डेवलपमेंट।
और इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें और सर्विसेज दे दी थी। बट अगर आप इन सब कंपनीज की बात करें विच इज़ देयर, राइट, गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अमेजॉन की बात करें, मेटा की बात करें, राइट, हर वो कंपनीज एआई में हाईली इन्वॉल्व है गाइस, हाईली इन्वॉल्व है। It is very important for all of us to learn this AI and understand कि how we can implement this in our finance. डे टू डे जर्नी में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। सर अब सवाल ये आता है कि एआई है क्या सर? ये तो बताइए एआई है क्या भैया? ध्यान से देखते हैं। एआई को मैंने आसान शब्दों में लिखा है और इनफैक्ट मैंने एक नोट्स भी बनाए एआई के रिलेटेड। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एआई क्या है ध्यान से देखते हैं। एआई इज अ कंप्यूटर्स एबिलिटी टू थिंक लाइक अ ह्यूमन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क सच एज रीडिंग, राइटिंग, एनालाइजिंग ऑफ अ डेटा एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। छोटा सा डेमो दिखाता हूँ बढ़िया सा। मेरे को अपने लेवल 1 के कोर्स के लिए मैं चाहता था कि भाई एआई आए और मेरे लिए कोई ऐसा कोर्स का टेम्पलेट या कुछ मुझे बना के दे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, राइट, मैंने आपको ये सब आपको सिखाएंगे बनाना, टेंशन मत लीजिए। राइट, मैंने क्या किया कि मैं एआई को बोला कि भाई मुझे है ना ये आप बेसिक से ये डिटेल्स आप दे दीजिए। और जैसे ही मैंने उस कोर्स का आउटलाइन डाला उसके लिए, राइट, ये मैंने कोर्स का आउटलाइन डाला, मैं फिर से आपको डाल के दिखाता हूँ। मैंने कोर्स का आउटलाइन डाला कि भाई मुझे कोर्स का आउटलाइन डालना है। और जैसे ही मैंने इस कोर्स का आउटलाइन डाला इसमें, दिस एआई वाज एबल टू जनरेट एंड गिव इट टू मी द वेरी नाइस डिटेल्स व्हिच इज देयर, है ना। ये एआई मैंने कोर्स का आउटलाइन डाला, जो मेरा कोर्स का आउटलाइन है मैं जूम इन करके भी दिखा देता हूँ कि मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और इसको मैंने बोला कि भाई इसको तुम मक्खन तरीके से मेरे को जनरेट करके दे दीजिए। ये एआई ने बना के दे दिया भाई। मेरे को आज के तारीख में डिजाइनर का जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये यूज केसेस है थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से, जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ एआई इज गोना बी वर्किंग। बट आगे हम जब यूज केसेस में आपको दिखाऊंगा, दैट इज गोना बी वेरी सेंट्रिक टू द फाइनेंस कि भाई मेरे इंडस्ट्री में मेरे लिए क्या काम का है। भाई एआई बनाने के लिए तो गाना भी बना दे, बट फाइनेंस वाला बैठ के थोड़ी नृत्य करेगा और गाना बनाएगा। आई होप यू गेटिंग इट। हमें हमारी यूज केसेस समझने, बट लेट अस अंडरस्टैंड दिस आउट। इट थोड़ा सा टाइम लेगा, इट इज जस्ट गोना बी टेकिंग 15-20 मोर सेकंड्स। और आप देखिए बढ़िया से मक्खन तरीके से आपको आउटलाइन जनरेट करके दे दिया मुझे। यही चीज अगर मैं डिजाइनर को देता तो बहुत टाइम लेता। अब अगर आप देखिए एआई क्या है भैया, देखो एआई एक कंप्यूटर का एबिलिटी है, ताकत है। कंप्यूटर ने क्या किया कि भाई वो ह्यूमन की तरह सोचा कि ये जो कोर्स का आउटलाइन होना चाहिए कैसा होना चाहिए भैया, ऐसा होना चाहिए, बढ़िया सा दिखना चाहिए। उन्होंने क्या किया, सोचा ह्यूमन की तरह, और उसने पढ़ा, फाइल को देखा, पढ़ा, रीड किया और एनालाइज किया डेटा को कि भैया है क्या, सर ने दिया क्या है, और उसके बेसिस पे उसने एक प्रिडिक्शन बना के एक मेरे को आउटपुट दे दिया। राइट, दैट इज समथिंग विच इज देयर। अब लोग कहते हैं कि एआई के आने से जॉब जाएगी, एआई के आने से जॉब जाएगी। एक चीज आप गुरु मंत्र सीख लीजिए, इफ यू आर लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भैया एक चीज अगर आपको समझ लिए ना तो आपको बहुत शानदार चीज रहेगी और आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगी, और वो ये है कि एआई बहुत अच्छा है इन 3-4 चीजों में। मतलब कि आप समझिए, whenever you are learning AI and specifically for finance, and whenever we are going to be developing the use cases related to the finance, you have to keep this in your head. सर मैं एआई कहां पे डिप्लॉय कर सकता हूं? मैं एआई डिप्लॉय कर सकता हूं जहां पे 3 से 4 चीजें हो रही है। सबसे पहला, वो टास्क मैनुअली हो रहा है, भैया इंसान कर रहा है, मैनुअली हो रहा है। और दूसरा, वो रिपीटेटिव है, बार 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 हो रहा है। वो चीज स्ट्रक्चर्ड है। आज की तारीख में इसका डेफिनेशन भी चेंज हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड चीजों को भी एआई पढ़ ले रहा है। प्लस वो रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड मतलब ऐसा ही होगा। छोटा सा एग्जांपल देके समझेंगे, प्रैक्टिकली मैं चीजों को हर एक चीज प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, और ये सब चीजें आपको भाई आपको बनाना भी सिखाएगा। अभी आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वील आल्सो लर्न हाउ टू मेक दिस टूल एंड स्टफ। आज की तारीख में, इन द टुडेज एरा, राइट, in the today's era, you don't need what, you don't need article or a person to do a watching and verification. वॉचिंग हमने पता है कि यार चीज़ों को चेक करना, जाके देखते हैं कि भैया ये चीज़ें सही है गलत है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन हर एक चीज़ को पढ़ना सीख गया है। कैसे दिखाता हूँ डेमो। मेरे पास एक छोटा सा इनवॉइस है ना। मेरे पास एक इनवॉइस पड़ा हुआ है। मैं उस इनवॉइस को खोलता हूँ और आप सभी को पहले दिखाता हूँ। मैं मेरे पास एक इनवॉइस पड़ा हुआ है। यस, एक इनवॉइस है, मैंने बढ़िया सा खाना खाया था, राइट, उसका एक इनवॉइस पड़ा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं इसको, राइट। कोई कह रहा आप हैदराबाद गए थे खाना खाने के लिए, अरे वो मत देखिए, आप देखिए इनवॉइस पड़ा है। अब आज की तारीख में अगर मान लीजिए मैं ऑडिटर हूँ, मैं फाइनेंस वाला गो फोक्स हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो जो खर्चा है वो क्या उसके अगेंस्ट इनवॉइसिंग है या नहीं, क्या उसकी बुकिंग हुई है कि नहीं, क्या उसके बिल्स है कि नहीं। मैंने एक ऐसा एआई टूल बना दिया
कि जिसकी मदद से जैसे ही मैं इधर इनवॉइस डालूंगा मेरा, ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैं वो वाला इनवॉइस डालूंगा मेरा, यहाँ पे वो मेरा इनवॉइस है, मैंने इसको डाला और इसको बोलूंगा कि भैया तू मेरे को इनवॉइस रीड करके दे, ये पूरा इनवॉइस पढ़ लेगा, शब्द के शब्द उठा लेगा, वो जीएसटी नंबर तक दे देगा आपको। और सिमिलरली आई कैन मैच दिस विथ माय डेटा फाइल और द एक्सेल फाइल विच इज देयर, जो मेरा परचेस रजिस्टर है या मेरा सेल्स रजिस्टर है, दोनों के साथ में रिकंसिलेशन कर सकता हूं। दैट इज द लेवल ऑफ एआई टूल्स विच वी आर डेवलपिंग इन दिस कोर्स। इस लेवल के हम एआई टूल्स बनाने वाले हैं भैया इस कोर्स में। तो मतलब क्या भैया, पहले ये चीज क्या होता था, मैनुअल था, हाँ जी मैनुअल था। क्या ये रूल बेस्ड था कि ऐसे ही होना, क्या अमाउंट का अमाउंट ही देखेंगे, हाँ सर रूल बेस्ड था। तीसरा, ये क्या रिपीटेटिव है, हर बार यही करना है, हाँ। अब बल्क में अपलोड करिए इनवॉइस को, यहाँ पे आप एक्सेल फाइल डाल दीजिए, भैया मेरे को रिकंसाइल करके दे मेरा परचेस रजिस्टर या सेल्स रजिस्टर, एंड जैसे ही मैं इसको रिकंसाइल करूंगा भैया मेरी चीजें, मेरी डिटेल्स रिकंसाइल होकर रेडी हो जाएंगी। राइट, अगर आपको चाहिए तो मैं एक डेमो दिखाता हूं कि भैया कैसे होगा। ऑफ कोर्स इसको बनाना सिखाएंगे आगे वाले अपकमिंग लेक्चर्स में। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे कि भैया ये एआई फॉर फाइनेंस कोर्स देख लो, क्योंकि अभी नहीं देखोगे तो बाद में जरूर देखना पड़ेगा। सर एक सवाल है, सर एम आई लेट टू वॉच दिस कोर्स, क्या मैं लेट हो गया हूं देखने के लिए? आंसर इज नो। ये तो ऐसी बात हो गई, क्या शेयर मार्केट में मैं आज इन्वेस्ट करूं या 10 साल बाद करूं? अर्लियर द बेटर, वैसी वाली बात है। अभी देख रहे हो बढ़िया है, बट ये टेंशन मत लीजिए। ऑफ कोर्स जब आगे मेरे काफी सारे सेशंस आएंगे, चीजें आएगी, तो चैनल के साथ बने रहेंगे, ताकि बहुत सारे अपडेट रिलेटेड टू आएंगे, दैट इज गोना बी अपलोडेड इन दिस चैनल। चलिए अब मैं आपको एक और एडवांस यूज केस दिखा रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सिखाऊंगा ये कैसे बनाना है, बट पहले आप देखो तो सही क्या क्या पॉसिबल है ये ऐसे। अगर अपने को ये चमक गया कि भैया ये चीज हो सकती है, तो मेरा भी तो दिमाग समझेगा कि यार ये ऐसा बना है, तो क्या मैं टीडीएस का भी बना सकता हूँ, क्या मैं जीएसटी का भी बना सकता हूँ, क्या मैं एक्सवाइजेड थिंग का भी बना सकता हूँ? इफ द आंसर कम्स यस, बैंग ऑन। The only thing here when you are working and learning this course, you have to think out of the box. What is something I can develop? That is what I call as you have to start thinking what are use cases I can make out of the AI. है ना? तो building out a use case is something which requires a lot of head and lot of scratching. एक बार आपने use case सोच लिया, then anyways it's all about prompting. कि हाउ डू यू प्रॉम्प्टिंग मतलब क्या? तो मान लीजिए एक एआई टूल है। अच्छा एआई टूल है सर, ये तो चैट जीपीटी दिखता है। हाँ जी दोस्तों, ये चैट जीपीटी है। यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखेंगे इसे हम कहेंगे प्रॉम्प्टिंग। हम भी प्रॉम्प्टिंग भी सीखेंगे अपकमिंग लेक्चर में कि प्रॉम्प्टिंग कैसे की जाती है एंड हाउ डू वी मेक दिस टूल वेरी। ठीक है सर, ये वाले को मैं आपको चाहिए तो एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको वर्क करेंगे आगे। तो अब देखते हैं सर। देखिए मान लीजिए मेरे पास कुछ इन्वॉइसेस हैं, जैसे अभी मैं कुछ इन्वॉइसेस अपलोड कर देता हूँ, है ना। मान लीजिए मेरे पास एक कोई तो इनवॉइस है, ये एक इनवॉइस मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मैं 2-3 इनवॉइस अपलोड कर देता हूँ, तो प्रोसेस बैच में लगा देता हूँ। आफ्टर दैट इज डन आई विल आल्सो अपलोड द एक्सेल फाइल विच इज देयर, है ना। मैंने एक्सेल फाइल अपलोड कर दी, और जैसे ही यहाँ पे डिटेल्स अपलोड हो जाएगी, जैसे जैसे मेरी इनवॉइसेस रीड कर लेगा, मैं इसको रिकंसाइल कर सकता हूँ। फर्स्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, इट इज जस्ट गोना बी टेकिंग सम टाइम, बिकॉज हर एक AI एक एक इनवॉइस पढ़ेगा, एक एक डिटेल देखेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट इज डन वो हमें पूरा का पूरा रिकंसिलेशन बना के दे देगा। राइट, अगर चाहिए तो मैं आपको छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ। ये आपको एक डाउनलोड करके एक PDF दे देगा, राइट, कि भाई ये चीज़ आई है। एंड आफ्टर दैट इज देन इट इज गोना बी शोइंग यू व्हाट ऑल थिंग्स वी आर नॉट एबल टू मैच, व्हाट ऑल इश्यूज आर देयर, कौन से इनवॉइस नहीं मिले। इस लेवल का हम लोग AI टूल्स बना रहे हैं दोस्तों, राइट। ये सब चीज़ें हम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और कोई यूज केसेस आप बता सकते हैं विच इज देयर? यस, मान लीजिए मेरे पास एक सेल्स का डेटा दिया हुआ है। ऑफ कोर्स दिस इज मेड विद गूगल शीट्स। सेल्स का डेटा दिया हुआ है, आप विद इन 10 मिनट्स और विद इन 5 मिनट्स आप इसको पावर बीआई से अच्छा एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। सर एक सवाल और है, क्या आप पावर बीआई भी सिखाएंगे? तो उस पावर बीआई हम लेवल 2 में सीखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। क्योंकि आज की तारीख में हमें सब कुछ आना चाहिए। पाइथन भी सिखाऊंगा, पावर बीआई भी सिखाऊंगा, बट कुछ चीजें आपको लेवल 2 में सिखाएगी जी, कुछ चीजें लेवल 1 में सिखाई जाएगी। क्या सीखेंगे लेवल 1 में, वो उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए फाइनेंस डैशबोर्ड है। जैसे ही मैंने इसका पूरा एक एनालिसिस चाहता हूं, मैंने क्या किया, इधर एक छोटा सा VBA स्क्रिप्ट रन किया ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू। स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, कैसे रन की जाती है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। एंड हाउ डू यू मेक अ प्रॉम्प्ट फॉर द सेम, राइट। अब जैसे ही मैंने इसका किया, अब ये देखिए मेरे को एक पूरा का पूरा शानदार डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया, राइट। शानदार डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया। एंड इसमें यू कैन डू अ मल्टीपल AI वाइज एनालिसिस, प्लस आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं कि यार मुझे रेवेन्यू देखना है कि मेरे दिल्ली स्टोर का कितना है, आप अप्लाई कर दीजिए फिल्टर, आपको दिल्ली स्टोर का रेवेन्यू दिख गया।
All this analysis and details, graphs, understanding, which you can do it out. And in fact, if you are working somewhere, you can use in your company. If you're not working somewhere, डेफिनेटली यू कैन पुट इट इन योर रेज्यूमे कि आपको ये चीज़ें आती है जिससे आपको एक एडिट एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं सर ये कोर्स क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कवर होगा। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोना बी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डज दिस एआई वर्क, व्हाट इज एआई, एक एलएलएम मॉडल्स क्या होते हैं वो आज समझेंगे हम लोग। फिर टोकनाइजेशन के बारे में हम समझेंगे कि व्हाट इज टोकनाइजेशन एंड हाउ डज एआई टूल वर्क एंड हाउ डू यू पर्सनलाइज इट फॉर बेटर रिजल्ट्स। अपकमिंग जो सेशंस रहेंगे वो थोड़े से हेवी रहेंगे क्योंकि हम वहाँ पे टेक्निकल कंटेंट सीखना चालू कर देंगे कि हाउ डू यूज अ चैट जीपीटी। एक सेशन में मैं आपको सिर्फ चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी 2 से 2.5 घंटा सिखाऊंगा कि वो यूज कैसे करते हैं। आपको लगता है आपको आता है बट मेनी ऑफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट आउट। एंड एवरी डे लॉट ऑफ न्यू टूल्स, न्यू ब्राउजर्स आर कमिंग। जैसे आपको कॉमेट के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको एटलस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जस्ट आई एम थ्रोइंग सम नेम्स सो दैट यू रजिस्टर इन योर हेड व्हिच इज देयर। सबसे फेवरेट, सबसे इंटरेस्टिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, प्रॉम्प्टिंग कैसे की जाती है। आज की तारीख एजेंटिक एआई के बारे में है, तो यू शुड नो हाउ एजेंटिक एआई वर्क्स। गूगल जो भी मैंने देखा है, गूगल शीट्स, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, ये था गूगल ऐप स्क्रिप्ट। तो आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे इस तरीके के डैशबोर्ड बना सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोना बी लर्निंग, राइट, व्हिच इज देयर। फिर गूगल शीट ऑटोमेशन, चीज़ों को कैसे ऑटोमेट करें, ऑटोमेटिकली मेल कैसे जा सकते हैं। लेट्स से मुझे डेटर्स कंफर्मेशन भेजना है मेरे डेटर्स को, और लेट्स से आई हैव टू सेंड अ क्रेडिटर्स कंफर्मेशन, यू डोंट नीड अ ह्यूमन बीइंग ब्रो, ऑटोमेटिकली इट कैन बी डन। देन एआई एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू, कि ऑटोमेटिकली भाई जॉब वैकेंसी दिखे और अप्लाई हो जाए। आज की तारीख में आपको लिंक्डइन खोलने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में बार बार नौकरी खोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप एआई जॉब फेच करेगा, अपने आप अप्लाई करेगा। आय हाय हाय, ये लेवल का हम सीखेंगे। फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स के काफी सारे यूज केसेस है, वो हम सीखेंगे। सबसे शानदार चीज जो आपको मजा आएगा वो है एक्सेल में आपको पूरा वीबीए कोडिंग भाई सिखाएगा, और ये एआई है, और ये सब लेवल 1 का कंटेंट है जो आपको मिलने वाला है, और वो भी फ्री में। सर पीपीटीज कैसे बनाना है, गामा टूल को कैसे यूज करना है पीपीटी बनाने के लिए, और काफी सारे अलग अलग टूल्स है जिसको हम सीखेंगे। काफी सारे नए नए एआई टूल्स है, एवरी डे इट इज इवॉल्विंग, बट वी आर लर्निंग फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव फ्रॉम द फाइनेंस कि मेरे जॉब में मेरे को कैसे हेल्प करेगा। थोड़ा बहुत मैं को पायलट के बारे में भी कवर करूंगा। रीजन बीइंग लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज आर एक्सक्लूसिवली यूजिंग को पायलट। उनके वेबसाइट पे, उनके कंपनीज में अलाउ नहीं है कि भैया चैट जीपीटी खोल के लगा दे। हमें को पायलट के थ्रू ये जो मैं चीजें बताऊंगा, प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा, वो भी आपको आनी चाहिए। देन वेबसाइट बिल्डिंग, क्योंकि हम काफ़ी सारे सीएज हैं, फाइनेंस वाले हैं, हमको अगर वेबसाइट बनानी है उसको हम बीबीए के में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सेल में कैसे डाल सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। नोटबुक एलएम नैनो बनाना है, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल केस स्टडीज। तो मोटा मोटी ये कोर्स आपका जाएगा 15 से 20 घंटे का। मजा आएगा, चैनल के साथ बने रहेंगे, कोर्स के साथ बने रहेंगे, और चीज़ें मजा आ रही है तो लाइक करना ना भूले, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। हमने करीबन 6 से 8 महीने बैठ के इसका पूरा डिटेल कंटेंट रिसर्च किया है, और ये सिर्फ आपके लिए बनाया। सर एक और कोई अच्छा यूज केस बता सकते हैं, एक और एक छोटा सा यूज केस बता सकता हूँ, राइट, ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन आए एआई पढ़ने के लिए, है ना, तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मजा आ जाएगा। सर एक छोटा सा हमने कंप्लायंस टूल बनाया है। अब ये कंप्लायंस टूल क्या करता है, ध्यान से देखेंगे। कंप्लायंस टूल क्या करता है, ये कंप्लायंस टूल क्या करता है कि इसमें वी हैव टू जस्ट पुट द एंटिटी डिटेल्स, और इफ यू डोंट वांट टू पुट इट, यू जस्ट अपलोड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो मैंने क्या किया, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाल दिया या एंटिटी डिटेल्स डाल दिया, और जैसे ही मैंने इसकी बेसिक डिटेल डाल दिया, इट इज गोना बी लेटिंग मी नो व्हाट ऑल कंप्लायंसेस आई हैव टू गो टू थ्रू दिस कंपनीज। ऐसे डैशबोर्ड आप किसी कंपनीज के लिए बना सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो मेरी कंपनी के लिए बना लीजिए कि भाई मेरी कंपनी के लिए क्या क्या अप्लीकेबिलिटी है, व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स हैव टू गो थ्रू, राइट, मेरा ईएसआईसी अप्लीकेबल है कि नहीं, सीएसआर अप्लीकेबल है कि नहीं, राइट, ऑल द थिंग्स, क्या इंटरनल ऑडिट अप्लीकेबल है क्या, क्यों अप्लीकेबल है, वो भी लिमिट दे दिए कि मेरी कंपनी का एक्चुअल कितना है, रिक्वायर्ड कितना है। ये सब हमने एआई टूल के थ्रू बना दिया है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज डन इन हार्डली 15 to 20 मिनट्स। बट इंपॉर्टेंट है कि आई शुड नो विच एआई टूल टू यूज, आई शुड नो हाउ टू डू अ प्रॉम्प्टिंग, एंड आई शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड डिप्लॉय द सेम। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे मेरे को कंप्लायंस इन्हें बना के दे दिया है, राइट। तो आई थिंक अब आप थोड़े से मोटिवेटेड, और सबसे शानदार चीज, ये कंप्लायंस कैलेंडर भी मेरे को बना के दे दिया कि भैया ये डेट पे ये चीज ऐसी होनी चाहिए। ये हम सीखेंगे, दैट इज गोना बी, दिस इज क्रिएटेड थ्रू एंटी ग्रेविटी, गूगल एंटी ग्रेविटी के थ्रू हमने किया है, विच इज दैट। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, डोंट नीड टू वरी एज सच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। सबसे मजेदार चीज सर, जैसे ही हम इस चैट जीपीटी पे हम कोई प्रॉम्प्ट देंगे, अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग काफी सारे एआई टूल्स यूज करने वाले हैं इन दिस कोर्स, राइट, विच इज देयर। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप इन 3-4 टूल्स का अगर हो सकता है तो प्रीमियम वर्जन ले लीजिए। जैसे कि हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे, मैं ऑफकोर्स प्लस वर्जन यूज कर रहा हूं, बट इफ यू वांट इट आउट, देयर इज आल्सो अ गो वर्जन विच इज देयर। अभी मेरे इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे दे दिया है, तो ये लोग को पता है। तो गो वर्जन ऑफकोर्स इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ले लीजिए आप प्लीज। सिमिलरली अगर आपके पास
जेमिनी रहेगा तो जेमिनी भी फ्री मिल रहा है, और परप्लेक्सिटी आपको एयरटेल के थ्रू फ्री मिल जाएगा तो परप्लेक्सिटी ले लीजिए। जेमिनी आपको जियो के सिम के साथ मिल जाएगा तो वहां से आप ले लीजिए, और ये भी आपको चैट जीपीटी तो दे ही रहा है, तो हो सकता है 3-4 टूल्स हमको लगेंगे। अब सबसे पहली चीज आप समझिए कि एआई वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स, राइट। लेट्स से इफ आई राइट एनीथिंग हियर, मान लीजिए मैं लिखता हूं 2+2, ध्यान से देखेंगे, है ना, मैं थोड़ा सा जूम इन भी कर देता हूं ताकि मेरे जैसे लोगों को जिनको चश्मा है ध्यान से देख पाए। मैंने राइट व्हाट इज 2+2, मैंने यहां पे लिखा, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। जैसे मैंने यहां पे लिखा, इसने बोला 2+2 = 4, करेक्ट, इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बट ये आया कैसे, वर्क कैसे हुआ, ये समझते हैं, इसका बैकएंड समझते हैं। अगर थोड़ा बहुत बैकएंड समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। हमको कोडर नहीं बनाऊंगा मैं, किसी को कोडिंग नहीं बताऊंगा, बट हाँ आपको कोडिंग करना सिखा दूंगा, बता दूंगा भैया चीजें ऐसे रन होती है। मैंने लिखा व्हाट इज 2+2, आगे देखते हैं भैया ये होता कैसे है। तो आपको एक वेबसाइट का लिंक मैं जरूर दूंगा, ये डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखते हैं, है ना। तो मैं जाता हूं एक वेबसाइट पे जहां पे मैं टोकनाइजेशन देखना चाहता हूं। टोकनाइजेशन मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे ही मैंने लिखा व्हाट इज 2+2, ये एआई टूल वर्क कैसे करता है आप समझिए। ये उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, टोकन में। ये कन्वर्ट कर देगा टोकन में, और हर एक टोकन का एक आईडी होगा। क्या आपको एक आईडी दिख रहा है इसका, हाँ जी सर। तो मैंने जैसे ही लिखा, एक टेक्स्ट लिखा व्हाट इज 2+2, इसने मुझे कन्वर्ट कर दिया टोकनाइजेशन में। मतलब क्या, ये वर्क कैसे होगा, ये एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ऑफ कोर्स इसको मैं लेवल 2 में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट मान लीजिए आपको ये लिंक मैं देता हूं, आपको आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, या ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक पीडीएफ मिलेगा उसमें हर एक लिंक मिल जाएगी, थोड़ा सा जाके देखिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, राइट, कोई भी मैं इधर ले लेता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग इन दी वर्ल्ड। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको अलग आंसर आएगा। जैसे मैं आपको डेमो दिखाता हूं, पहले मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा स्काई इज डैश, तो मैंने लिख दिया स्काई इज, मैंने क्या लिखा, स्काई इज, तो इसने बोला स्काई इज ब्लू, लिख दिया। अगर यही चीज मैं जेमिनी में जाके लिखूंगा, यही चीज मैं जेमिनी में जाके लिखूंगा, तो लिखेगा स्काई इज, एंटर। अब देखते हैं जेमिनी क्या आंसर देता है। क्यों भाई, हर एक एआई मॉडल अलग अलग आंसर अलग अलग तरीके से क्यों सोच रहा है, जेमिनी तो इतना सोचने बैठ गया भाई। इसके पीछे एक रीजन है, रीजन इज एलएलएम। हर एक एआई टूल को अलग अलग तरीके से ट्रेन किया गया है। हर एक एआई टूल के अलग अलग टोकनाइजेशन है, ध्यान से देखेंगे, है ना। अब देखो इधर एक क्या दे रहा है मेरे को, तो कुछ तो वीडियो वीडियो दे दिया और इसने तो भलता ही बोल दिया, राइट, स्काई इज प्रिटी सनी राइट नाउ इन पुणे। तो इसने क्या किया, मेरा मेरा लोकेशन डिटेक्ट किया, देखा भैया तुम कहाँ पे हो, और उसके हिसाब से इसने बताया। जबकि क्या किया चैट जीपीटी ने, चैट जीपीटी ने बोला स्काई इज ब्लू। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ता है। वी हैव टू ट्रेन इट आउट। ट्रेनिंग क्यों की जाती है, ट्रेनिंग इसलिए की जाती है सो दैट इट रिड्यूसेस द हेल्यूसिनेशन, जार्गन वर्ड आगे से मैं यही बोलूंगा। हेल्यूसिनेशन मतलब कोई भी गलती, कोई भी गड़बड़, कोई भी दिक्कत ना हो, इसे हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन, राइट। तो मैंने लिखा स्काई इज, तो इसने बोल दिया ब्लू। जब मैंने जेमिनाई को बोला स्काई इज, तो ये बोलता है कि भैया यू आर इन पुणे, तो स्काई इज प्रिटी सनी राइट नाउ। क्यों, क्योंकि आप जितना एआई टूल्स को इंफॉर्मेशन देंगे, जितना डेटा देंगे, द बेटर इट विल लर्न। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, राइट, आप प्रॉम्प्ट कैसा लिखते हैं उस पर भी फर्क पड़ रहा है, बट मैंने तो प्रॉम्प्ट सेम लिखा दोनों जगह। मैंने लिखा स्काई इज, तो उसने बोला ये, अब ये इधर बोल रही है। अब देखिए मैं आपको एक और जादू दिखाता हूं। मैंने लिखा व्हाट इज 2+2, फिर से लिखता हूं व्हाट इज 2+2, तो इसने मेरे को आंसर देगा ऑफ कोर्स व्हाट इज 2+2, 2+2 इज 4। अब मैं लिखता हूं गिव मी स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखेंगे, गिव मी स्टेप बाय स्टेप। तो ये मुझे देखा, मैं आपको प्रॉम्प्टिंग सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और चीजें बता रहा हूँ कि एआई वर्क कैसे करेगा, ध्यान से देखेंगे, है ना। तो ये बताएगा स्टार्ट विद 2, ऐड 1 to 3 देन अगेन 4। अब मुझे मान लीजिए आंसर अच्छा लगा, मैंने इसको कर दिया लाइक। जैसे ही मैंने इस मॉडल को लाइक कर दिया, इस आंसर को लाइक कर दिया, इनको लगा, एआई को लगा कि भाई भैया को, शिवम भैया को ऐसे आंसर पसंद है, डिटेल्ड वाले, स्टेप बाय स्टेप वाले पसंद है। तो एआई ने क्या किया, अपने दिमाग में डाला कि शिवम भैया डिटेल आंसर पसंद करते हैं। अब मान लीजिए मैं इनको लिखता हूं व्हाट इज 3+5, मैंने लिखा व्हाट इज 3+5, राइट। तो अब इसने मुझे आंसर दे दिया 8। अब मैंने इसको लिखा गिव मी स्टेप बाय स्टेप, गिव मी स्टेप बाय स्टेप, राइट, गिव मी स्टेप बाय स्टेप।
तो अब मेरे को देखा स्टार्ट विथ 3 एड 1 to 4 एंड ऑल दिस ऑल दिस ऑल दिस ऑल दिस ऑल दिस, ठीक है, राइट। अब मेरे को आंसर दिया। अब मान लीजिए मैं फिर से लिखता हूं व्हाट इज 2 + 3, व्हाट इज 2 + 3, तो मेरे को ये दे रहा है। नाउ आई वांटेड एआई मॉडल, ध्यान से देखें, ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे हर बार चाहिए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप आंसर दे, तो मैं क्या बोलूंगा, whenever you give me answer for any maths problem, give me step by step। ध्यान से देखेंगे, अपडेट दिस इन योर मेमोरी। मैंने क्या बोला उसको, अपडेट दिस इन योर मेमोरी। सर तो आप क्या कहना चाहते हैं, एआई के पास दिमाग है? हाँ है। दिखाओ कहां पे, दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। तो मैंने इसको बोला अपडेट दिस इन योर मेमोरी, और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि दिस एआई टूल इज गोना बी अपडेटिंग दिस इन हिज मेमोरी, कि व्हेनेवर आई नीड एनी ऑफ द आंसर, लिखाया अपडेटेड दिस इन मेमोरी, लिखाया अपडेटेड एंड सेव्ड इन दिस मेमोरी, लिखाया। अब मैं लिखूंगा व्हाट इज 3 + 5, व्हाट इज 3 + 5, राइट। अब देखते हैं कि यार मेरा एआई टूल समझ पाया। आय हाय हाय, ये तो आ गया डिटेल में। क्या हुआ ये, व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ट्रेनिंग योर पर्सनलाइजिंग योर एआई बॉट। मैंने चैट जीपीटी को पर्सनलाइज किया, उसको ट्रेन किया कि भैया मैं जो बोल रहा हूं मेरे हिसाब से काम कर, तू अपनी बुद्धि मत लगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसकी मेमोरी अपडेट। पहले मैं बोला कि भैया बताओ व्हाट इज 2 + 2, व्हाट इज 2 + 2, व्हाट इज 2 + 2, उसको बोलता है 4। मैं बोला व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप, वो स्टेप बाय स्टेप बताया। फिर मैंने उसको पूछा व्हाट इज 5 + 3, वो नहीं समझा। अब एक चीज आप समझिए, द मोर यू ट्रेन द एआई टूल द बेटर इट बिकम्स, द मोर यू चैट ऑन द सेम चैट। अब मान लो आगे मैं इसी चैट पे बात करूंगा, तो वो क्या करेगा, मुझे इस चैट पे और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डेटाबेस है, उसका लर्निंग है, उसका मेमोरी है, वो अपडेट हो गया। ये समझ में आया कि मेमोरी कैसे अपडेट करना, मेमोरी क्या होती है, वो सब चीजें हम समझेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, सब कुछ तुम्हारा भाई सिखाएगा। बट हाँ, ये बेस है फाइनेंस। भैया सर ने बोले सर ये तो फाइनेंस का कुछ बताया नहीं। अरे मेरे मालिक, ये समझो कि दिस इज अ बेस ऑफ एआई टूल। एक बार एआई टूल सीख लिया, फिर प्रॉम्प्टिंग सीखेंगे, फिर सीखेंगे कि भैया सर ऐसे चार्ट्स, ग्राफ, बार्स एकदम खटाखट कैसे कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस, एक वीबीए कोड हमारा खटाक। भैया आधे से ज्यादा लोगों की नौकरी चली जाएगी अगर ये नहीं सीखा तो। बेटर यू लर्न दिस नाउ। सर जॉब कौन लेगा? जॉब वो लोग लेंगे जिसे एआई आता है। हु विल टेक योर जॉब? द पर्सन हु नोज एआई विल टेक योर जॉब। एआई टूल जॉब नहीं लेगा भाई। एआई टूल तो वो तो है, तुमने सीखा नहीं तो तुम्हारी गलती है। ठीक है, दैट इज दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक की आपको चीजें मजा आ रही है, सीखने में मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैं ये बता रहा था, देखिए मैंने जैसे ही इसको प्रॉम्प्ट दिया, राइट, जैसे ही मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, आपके इसमें अलग आंसर आ रहा होगा, मेरे इसमें अलग आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला स्काई इज ब्लू, आपके इसमें लगे, मेरे इसमें लगे। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि वर्क कैसे करता है। ये एक मैथमेटिकल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अवेयर ऑफ दिस। बीच में आया था चाइना ने, राइट, अपना मॉडल डेवलप किया डीप सीक, राइट, और हमने सुना होगा कि वहां के काफी सारे मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने डेवलप किया। यस, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, इस प्रॉम्प्ट ने क्या कन्वर्ट किया, इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया टोकनाइजेशन में। कैसे कन्वर्ट होता है ये मैंने आपको बता दिया दोस्त। ये टोकन आईडीज हर एक की जनरेट होगी। अब जैसे ही टोकन आईडीज जनरेट होगी, हर एक की पोजीशनिंग और हर एक की वेक्टरिंग होगी विच इज देयर। अब ये वेक्टरिंग कैसे होता है, वेक्टर क्या होता है, ये हमें लेवल 1 में कवर नहीं करूंगा दोस्त, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल डिस्कशन है। फिर ये डिस्कशन कहीं और चला जाएगा और आप बोलेगे आइयो जी क्या करता जी। तो ये अभी मैं कवर नहीं करूंगा। ये लेवल 2 में जिनको एडवांस सीखना है, जिनको वो सीखना है, वो लेवल 2 में देखेंगे। लेवल 1 में मैं इतना ही बताऊंगा। भैया देखिए, अब टोकनाइजेशन है, टोकन में कन्वर्ट हुआ, राइट। ये चीजें पूरी डिटेल्स में वर्क होगी, सर्च होगा, आउटपुट रन होगा। आप देखिए पूरा इसका भी पूरा स्टेप बाय स्टेप रन होता है ना, उस पर नहीं जाएंगे। और एट द एंड ये एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक हमें आंसर देगा कि भैया द आर्टिफिशियल वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। कैन यू सी दिस आउट? अच्छा, अब मेरे को देखिए यहाँ पे, देखिए इनके पास काफी सारे आंसर है, बहुत सारे दिख रहे हैं। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे, आगे सेंटेंस आ सकता है। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आंसर चेंज हो जाएगा, राइट। आंसर चेंज करता हूँ, ये चेंज हो जाएगा। ये GPT-2 मॉड्यूल यूज कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया विजुअलाइज, है ना। तो अब ये क्वेश्चन सॉरी बदल गया मेरा, है ना। तो डेटा विजुअलाइजेशन एम्पावर्स द यूजर्स टू विजुअलाइज। अब एक और चीज समझिए, इसमें कुछ चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर। मान लीजिए मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया 0.2 पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 97। अब मान लीजिए मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, आंसर बदलते जा रहा है। डेटा विजुअलाइजेशन एम्पावर्स द यूजर टू सी, चेंज हो गया। सर ये टेम्परेचर का चक्कर क्या है?
देखो वैसे तो टेम्परेचर अभी आपके लिए रिलेवेंट है नहीं, बट हम जब एडवांस टूल्स यूज करेंगे, जैसे कि मैं यूज करूंगा गूगल एआई स्टूडियो, राइट, तो गूगल एआई स्टूडियो बहुत ही शानदार एआई टूल है, ऑफकोर्स इसके बारे में भी आपको सिखाऊंगा। बट जब भी आप ये टूल को यूज करेंगे, राइट, वेन एवर यू आर गोना बी यूजिंग दिस टूल, तो आपको यहाँ पे है ना काफी बार इस चीज के बारे में पता पड़ेगा कि हाउ यू आर गोना बी यूजिंग द सेम एंड हाउ हाउ दिस मॉडल वर्क्स। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक टेम्परेचर, है ना। अब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं टेम्परेचर कम रखता हूं तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू गड़बड़ कम करेगा। मतलब वो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सोचेगा ज्यादा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के देगा। अगर टेम्परेचर कम है तो वो कम सोचेगा। मान लीजिए मुझे कोई इमेज जनरेट करनी है एआई से, मान लो मैं नैनो बनाना यूज कर रहा हूं। नैनो बनाना क्या है, एक एआई टूल है जो एक बढ़िया सी इमेजेस जनरेट करता है, ये गूगल के द्वारा दिया गया है। मैं सोच चाहता हूं कि शिवम पलन का ये फोटो डालता हूं और वो बढ़िया सा ब्लेजर बेजर पहन के आ जाए मेरे सामने, तो उसमें क्या विजुअलाइजेशन लगेगा, हाँ। क्या उसको ज्यादा सोचना पड़ेगा, हाँ। तो उसका टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि गलती कम करे, मैं चाहता हूं कि वो चीजें थोड़ा सा अपने हिसाब से दे, ज्यादा वो हेलुसिनेट ना करे, गड़बड़ ना करे, तो टेम्परेचर कम रख लो। ऑफकोर्स ये टेम्परेचर सेटिंग अभी हम कहीं पे नहीं देखेंगे। मतलब आपको देखो, जैसे कि मैं आपको चैट जीपीटी में जाता हूं और बोलता हूं कैन आई चेंज द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ऑफ दिस चैट जीपीटी। मैंने बोला कि क्या मैं इस चैट जीपीटी का टेम्परेचर चेंज कर सकता हूं, राइट। यू कैन नॉट डायरेक्टली चेंज द टेम्परेचर विच इज देयर। आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। बट जब आप एडवांस एआई टूल्स को हम यूज करेंगे ना आगे अपकमिंग सेशंस में, तो भैया यहां पे आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया ये हमारे लिए जरूरी है। आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा, बट आप ये समझिए कि भैया आप मॉडल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी यूज केसेस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं एज एंड व्हेन इट इज नीडेड। ठीक है, तो अब मेरे को ये आंसर आ गया। और ये ऑफ कोर्स देखिए पूरा प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है विच इज देयर। तो ये उसके बेसिस पे आता है। इस पे हम लेवल 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज वेक्टर वर्क्स, व्हाट इज एमएलपी, राइट, व्हाट इज के, व्हाट इज पी, ये सब हम आगे समझेंगे। बट अभी आप ये समझ लिए कि एआई कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा बेसिक आपको समझ में आ गया। सर समझ में आ गया सर। अब एक शानदार चीज मैं आपको बताता हूं। सर आपने एक चीज बोला कि एआई को पर्सनलाइज करना है, यू हैव टू कस्टमाइज बेस्ड ऑन योर नीड्स। Now, when you do the same, the hallucination reduces. Hallucination का मतलब होता है गलती, hallucination का मतलब होता है गड़बड़, कि यार वो गड़बड़ कम करे, वो चीजें सही से देना चालू करे। तो इसलिए हमें हर एक एआई टूल्स हैज एन ऑप्शन टू पर्सनलाइज द थिंग। बात कर रहे हैं सर कैसे, ध्यान से देखते हैं। तो मैं जैसे चैट जीपीटी में जाता हूं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे सर, ये चैट जीपीटी प्लस दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी सर। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज पर्सनलाइज द एआई टूल। मुझे कर देना है पर्सनलाइज द एआई टूल। यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप कस्टम इंस्ट्रक्शन दे देंगे अपने बारे में कि भैया तुम कौन हो, तुम्हें कैसा रिजल्ट चाहिए, तुम्हें कैसा आउटपुट चाहिए, और तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है विच इज दैट। सर 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 क्या ये हर एक एआई टूल में ऐसा रहता है पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन? हाँ जी हाँ, हर एक एआई टूल में होता है। और कैसे पर्सनलाइज करना और क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट पहले देख लीजिए हर एक एआई टूल में है कि नहीं। तो ये चैट जीपीटी का हो गया। जैसे आप गूगल में जाएंगे, जेमिनी में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे सेटिंग्स एंड हेल्प। जैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल कंटेंट, और यहाँ पे लिखा है कि योर इंस्ट्रक्शन फॉर जेमिनी। आपको क्या चाहिए यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। आई वुड प्रेफर, मुझे कैसा चाहिए, आपको कैसा चाहिए एआई टूल, ताकि ये हेलुसिनेशन का हो, मेरे हिसाब से रिजल्ट सही दे, इसलिए आप जेमिनी में ये दिख गया। सर क्या परप्लेक्सिटी में भी है क्या? अरे सब जगह है रे बिडू, क्या तुम रोता रे, है ना। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे देखिए पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे भी दिया हुआ है। मैंने अपने हिसाब से पर्सनलाइजेशन दिया है कि मैं जो करता हूँ वो दिया गया है। यस, अब देखिए मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो, ये पीडीएफ इसको मैं अच्छे से बना के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको कोई फाइनेंस स्टूडेंट है तो पर्सनलाइज कैसे करना और क्या करना है वो भी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं फाइनेंस स्टूडेंट हूं, तो मैं बोलूंगा कि भैया यू आर अ पर्सनल मेंटर। ऑडियंस क्या है, इंडिया में हो तो इंडिया का डालिए, जो आपका गोल है यू पुट इट आउट, लैंग्वेज यू पुट इट सिंपल इंग्लिश, नो जार्गन वर्ड, अगर ला रहे हो तो एक्सप्लेन मी, अमाउंट दीजिए लैक्स और करोड़ में, ताकि मुझे मिलियन या बिलियन में ना मिले। ये क्या अब ये हेल्यूसिनेट होगा? नहीं होगा। मेरे हिसाब से आंसर देगा, आंसर थोड़ी गड़बड़ कम करेगा, क्योंकि मैं उसको ट्रेन कर रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं कि चीजें मुझे कहां से चाहिए और कैसे चाहिए, राइट। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। तो मैंने क्या किया, द फर्स्ट स्टेप इज टू पर्सनलाइज इट आउट। फिर मैंने क्या बोला कि भैया टीचिंग सिंपल रखिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल दीजिए, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें, 30 मिनट्स का कोई प्रैक्टिकल टास्क दो, ये सब दीजिए, करियर फोकस दीजिए, मुझे ये सब चीजों का नॉलेज है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू डू दिस आउट। अगर आप ये नहीं करेंगे और जब आप मेरे सेकंड वीडियो में मूव करेंगे, तो आपका फिर एआई का रिजल्ट आउटपुट अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों, राइट। तो प्लीज 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 इसको अपडेट करेंगे, राइट, विच इज देयर। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो क्या लिखेंगे, राइट, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसको देखिए, चाहिए तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, राइट। इंपॉर्टेंट है कि हमारा एआई सही से बिहेव करे।
क्रिस्प दीजिए, इंग्लिश अच्छी रखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, ये सब यूज केसेस दीजिए। अगर आपको कोई रेफरेंसेस यूज करने तो मैं बोल सकता हूँ कि यूज आईसीआई मटेरियल, यूज इंडेस, यूज आईएनएफआरए, यूज आरबीआई, राइट। जो भी आपको रेफरेंसेस चाहिए, वीडियो चाहिए, वो आप डाल दीजिए, राइट। अगर आपको एजुकेशन कंटेंट है तो आप डाल दीजिए कि भैया मेरे को कोई हुक चाहिए, मेरे को यूट्यूब वीडियो दे रहे हो तो हुक दो, ये दो, टाइटल दो, बरोबर दो, राइट। तो वो सब आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। अगर आप जॉब सीख रहे हो तो आप लिख दीजिए कि भैया मेरे को रेज्यूमे बनाने में मदद करो, आप एक्सपर्ट हो किस चीज़ के, आप एक्सपर्ट हो क्या कहते हैं जॉब के, राइट। पर्सनल गाइड हो, मेरे कोच हो, तो ये सब यू पुट द डिटेल्स आउट विच इज देयर, है ना। ये मैंने बना लिया है, तो आप ऑफकोर्स इसको कॉपी करके डाल सकते हैं। तो आपको जैसे एआई को, इट्स लाइक अ डोरेमोन, है ना, ये एक आपका एक इंटर्न समझ लो आप। दिस इज लाइक योर इंटर्न, योर ट्रेनिंग योर इंटर्न, कि भैया पहले दिन से मेरे तेरे अंदर ये सब गुण चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा आज पैदा हुआ है, उसके अंदर ये गुण चाहिए, भैया तेरे को स्मार्ट होना चाहिए, तू समझदार होना चाहिए, तेरे को इंग्लिश बोलते आनी चाहिए, तू इंडियन लैंग्वेज बोलेगा, तेरे को 10 चीजें आनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्रेनिंग द सेम। तो एवरी मॉडल हैज दिस ऑप्शन वेयर यू गोना बी ट्रेनिंग इट आउट। सर अब एक चीज समझ में नहीं आई, सर कभी कोई बोलता है परप्लेक्सिटी यूज करो, समवन इज सेइंग चैटजीपीटी यूज करो, समवन इज सेइंग क्लाउड यूज करो, समवन इज सेइंग एक्सवाइजेड थिंग यूज करो। व्हाई? Why? There is the reason for the same. And when you go to ChatGPT, there are multiple models which are there. इतने सारे मॉडल्स क्यों? सर परप्लेक्सिटी भी जाते हैं तो इनके एक अलग मॉडल्स है। सर एक हम लोग इधर जाए तो यहाँ पे एक अलग है, राइट। एंड इनफैक्ट देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज देयर। सर नहीं समझ में आ रहा है, इतने सारे एआई टूल्स है, कोई बोलता है मानस यूज करो, कोई बोलता है परप्लेक्सिटी यूज करो। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी मॉडल, ये जो आप पढ़ रहे हो, दिस इज द मॉडल्स व्हिच आर देयर एंड दिस मॉडल्स आर ट्रेन्ड। लेट मी जस्ट आस्क द ChatGPT ओनली, टिल what date this model, that is 5.2, is trained? ये मॉडल किस दिन तक ये ट्रेन है, इसको किस दिन तक सिखाया गया है? तो ये कहता है कि द ट्रेनिंग ऑफ दिस मॉडल, द कट ऑफ कोर्स जब भी आप बाद में देख रहे होंगे आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर्स, दिस मॉडल का कट ऑफ डेट हैज बीन चेंज। तो ये मॉडल बोलता है दिस मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड इन 2025, 2025 तक है। तो ये मॉडल का कट ऑफ डेट यहां तक का है, मतलब कि ये मॉडल को ट्रेनिंग होती है। सर ये ट्रेनिंग कैसे होती है? ऑफ कोर्स एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप इनको खुद ही पूछ सकते हैं, बट वन ऑफ द वे थ्रू दिस मॉडल्स आर ट्रेन इज थ्रू स्क्रैपिंग। वो डेटा को स्क्रैप करेगा, उठाएगा, 10 जगह देखेगा, ओ पीएमओ की वेबसाइट पे है, देखिए इधर की वेबसाइट पे है, ओ लिंक्डइन पे ये है, ओ ये पीडीएफ है, ओ ये स्क्रैप करेगा, डेटा को लर्न करेगा, दिमाग में डालेगा और बोलेगा आय हाय अपन सीख गया बिडू। सर बट मैं तो काफी बार सर्च करता हूं तो इट इज गोना बी गिविंग मी रियल टाइम डेटा। आप ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरा, ऑफ कोर्स ये डेटा इस दिन तक ट्रेंड है, इट इज ट्रेंड टिल मिड 2025, बट आई वांट द डेटा आफ्टर दैट आल्सो। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड वेब सर्च। जीपीटी में ये काफी बार इसमें बाय डिफॉल्ट ओपन होता है विच इज देयर। तो मैं आपको जाके कर सकता हूं सेटिंग। सेटिंग में आप जैसे ही जाएंगे पर्सनलाइजेशन में, सॉरी यहाँ पे आप जाएंगे एडवांस में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब सर्च। तो मैंने क्या किया, इसमें वेब सर्च ओपन रखा है। वेब सर्च ओपन रखने से क्या होता है कि मुझे रीसेंट डेटा और डिटेल्स देगा। मान लीजिए मैंने किया कि एनी अपडेट्स अबाउट जीएसटी, एनी अपडेट्स अबाउट इनकम टैक्स, तो वो आज का देगा मुझे। क्यों? क्योंकि वेब सर्च ऑन है। ये गूगल वेब सर्च और कोई भी वेब सर्च इसका जो भी है वो यूज करेगा, और यहाँ पे आपको सोर्सेज दे देगा कि गिव मी द रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी और रीसेंट अपडेट्स, मैं इसको ऑडियो के थ्रू, अपडेट्स इन जीएसटी, ठीक है मैंने दे दिया। तो ऑफ कोर्स ये मुझे यहाँ पे देने लग गया। इट इज गोना बी थ्रोइंग मी द अपडेट्स। दिख रहा है सर्च वेब आ गया आपको, रीजन भी क्योंकि वो वेब सर्च यूज किया है, और ये मेरे को मल्टीपल आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और ये सब डेटा दे रहा है। इसने क्या किया, उठाया, बाकी वेबसाइट पे उठाया, स्क्रैप किया, देखा अरे ये काम का है, इधर पे तो खत्म। तो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड। हमको वेब सर्च इसलिए ऑन करके रखना पड़ता है, और ये मेरे को हर जगह के सोर्स के लिंक दे रहा है कि भैया यहाँ से उठाया हुआ है डेटा which is there. If you want to see the sources, it is going to be giving the sources link which is there. Now, few basic things in the AI tool which you have to learn, which is there. First, whenever you are giving a prompt, you get a result. If you like the result, like it out. Reason, जैसे आप इसे लाइक करेंगे, इसको पता पड़ जाएगा कि किस टाइप के आउटपुट, किस टाइप के आपको रिजल्ट्स पसंद है, एंड दैट इज गोना बी अपडेटेड इन दी मेमोरी। क्या मेमोरी हर एक जगह है? हाँ जी हाँ जी, चैट जीपीटी की मेमोरी दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे, राइट। व्हेन आई क्लिक ऑन अ पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे क्या आपको मेमोरी दिख रही है? हाँ जी सर। अब ये कहता है क्लिक ऑन मैनेज। मैंने इसको बोला था कि भैया जब भी मैं कोई मैथमेटिकल आंसर्स दूंगा तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप देगा। इसने लिखा है वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर एनी मैथ प्रॉब्लम, आगे अपडेटेड इन मेमोरी। कैन यू सी दिस आउट? इट इज अपडेटेड। जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे, जो भी आप चीजें देंगे, वो यहाँ पे स्टोर होती जाएगी, एंड ChatGPT इज गोना बी लर्निंग द थिंग्स व्हिच इज देयर एंड इट इज गोना बी गिविंग द रिजल्ट बेस्ड ऑन द मेमोरी व्हिच इज अपडेटेड। कुछ चीजें खुद से अपडेट कर लेता है, कुछ चीजें के लिए आपको लिखना पड़ता है अपडेट मेमोरी।
तो जैसे आप इसको अपडेट मेमोरी में लिख देंगे, इट इज गोना बी अपडेटिंग इन द मेमोरी एंड इट इज गोना बी गिविंग यू द बेटर रिजल्ट। तो मैंने लिख दिया चैट जीपीटी रिमेंबर्स ऑटोमेटिकली मैनेजेस यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चार्ट्स मेकिंग रिस्पॉन्सेज एंड मोर रिलेवेंट पर्सनलाइजेशन ब्ला 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 ब्ला। राइट, ऑटोमेटिकली मैनेज करना है तो ऑटोमेटिकली कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं जो बोलूँ वही अपडेट करें, वही दिमाग में डाले, तो भैया इसको कर देंगे ऑफ। तो डिलीट कर दूं क्या? अरे नहीं भाई, जो इतना प्रॉम्प्टिंग दिया, इतना चीजें सिखाया, वो सब गड़बड़ कर देगा। राइट, जैसे कि मैं एक छोटा सा चीज देता हूं, है ना, मैंने बोला कि मुझे ये चीज टेबल में चाहिए, तो मैं लिखूंगा इसको टी ए बी डैश। मैं शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ जी, मेमोरी में डाला है मैंने उसको बोलेगा टी ए बी डालो, देखो टेबल में दे दिया। इसने कैसे दिया था डेटा? ऐसे गंदे तरीके से दिया था। मैंने टी ए बी डैश, इट इज गिविंग मी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ये सब क्या है? दिस इज द प्रॉम्प्ट्स, दिस इज समथिंग यू आर गोना बी ट्रेनिंग योर एआई फर्स्ट। पहले एआई को ट्रेन करो, फिर हम इसको प्रॉम्प्टिंग देके यूज केसेस डेवलप करेंगे। दैट इज गोना बी देयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ जी सर, तो थोड़ा थोड़ा ट्रेन करिए। आपको जो शॉर्टकट्स चाहिए, जो चीजें चाहिए, उसको लिख दीजिए टी ए बी अपडेट दिस इन मेमोरी, व्हेनेवर आई राइट टी ए बी यू शुड गिव मी द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर अभी तक की चीजें पसंद आ रही है तो भैया कमेंट पे भी लिख दीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा कि भैया आपको चीजें अच्छा लग रहा है, कोर्स अच्छा लग रहा है। वीडियो लाइक करिए, क्योंकि हम ऐसा बहुत प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आपके लिए डालने वाले हैं। दिक्कत क्या है, एआई के कोर्सेज मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, लोगों के वीडियोस देखे, राइट, जो कोर्सेज है वो भी देखे। 90% ऑफ द कोर्सेज सब जेनरिक है, फाइनेंस स्पेसिफिक कोई पढ़ा नहीं रहा है, और ज्ञान दे रहा है तो सब रद्दी ज्ञान दे रहा है। हम लोग ने डेडिकेटेड भैया 20 घंटे का मजेदार कोर्स आपके लिए डाल रहे हैं यूट्यूब पे। और अगर आपको लेवल 1 पसंद आएगा तो लेवल 2 से एडवांस है, वो जाएगा 30 से 35 घंटे का, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, बट हाँ उसके बाद आप बोल सकते हो कि भैया अपन इस कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और कंसल्टिंग भी आप कर सकते हैं लोगों के साथ अगर आपको चाहिए तो। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये मेमोरी वाला सिस्टम, डू वी हैव द सेम मेमोरी सिस्टम एट अदर प्लेसेस आल्सो? द आंसर इज यस। ये मेमोरी सिस्टम आपको बाकी टूल्स में भी मिल जाएगा, राइट। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब हम स्पेसिफिकली हर एक टूल्स को सीखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। जैसे आप परप्लेक्सिटी में देख सकते हो, तो यहाँ पे भी मेमोरी का सिस्टम दिया गया है, राइट, दैट इज गिवन टू यू नाउ। सर अब सवाल ये आता है कि चैट जीपीटी को जीपीटी क्यों कहते हैं? व्हाट इज जीपीटी सर? जीपीटी का मतलब क्या है ये समझिए। जीपीटी का फुल फॉर्म है, काफी बार ये आपको कहीं पे भी आप बोलोगे कि मैंने एआई पर फाइनेंस किया है, मेरे को एआई एक्सपर्ट हूं, तो आपको कोई भी पूछ लेगा बता भाई जीपीटी क्या होता है, तो देखिए बोलते आना चाहिए। जीपीटी मतलब पहला होता है जी स्टैंड फॉर जनरेटिव। जनरेटिव मतलब इट कैन क्रिएट देयर ओन कंटेक्स्ट। क्या ये खुद से अपना सोच रहे हैं? हाँ। क्या टेक्स्ट दे रहा है, आंसर्स दे रहा है, समरीज दे रहा है, कोड दे रहा है? हाँ जी। क्या ये प्री ट्रेंड है, मतलब कि इसको किसी ने पहले ट्रेनिंग दी होगी? हाँ जी। अगर आपने शुरू शुरू में जब चैट जीपीटी आया हो, यू मस्ट हैव स्टार्टेड यूजिंग इट आउट, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ करता था, बहुत एरर्स देता था। लोग बोलते थे कि दे हैव सॉल्व्ड द सी एग्जाम, दे हैव सॉल्व्ड द इंजीनियरिंग एग्जाम, ये दे हैव सॉल्व्ड द यूपीएससी एग्जाम। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखते थे, राइट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल स्टार्टेड गिविंग अ फीडबैक। अच्छा, मान लीजिए मैं इसको अगर इसको डिसलाइक करता हूं, मान लीजिए मैं इसको डिसलाइक करता हूं, तो इट इज गोना बी आस्किंग मी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, राइट, विच इज देयर, व्हाट आर थिंग्स यू वांट टू चैट जीपीटी टू इंप्रूव, राइट। तो ये मॉडल ऑफ कोर्स क्या हो रहा है कि उस हिसाब से आंसर्स फिर बेटर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ट्रेन, तो इट इज अ प्री ट्रेन्ड मॉडल, प्री ट्रेन्ड है। अब एक और चीज समझिए सर, एक चीज समझिए कि सर ये चैट जीपीटी हम यूज तो कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज माय कंपनी विल नॉट अलाउ मी टू यूज दैट। सर मैं तो अभी ये सीख लूंगा, बट मेरी कंपनी में तो अलाउड ही नहीं है, और आई एम गोना बी वर्किंग इन सम ऑफ द कंपनीज, विल इट अलाउ मी? तो नो नीड टू वरी एज सच। काफी सारे ऐसे टूल्स हैं विच यू कैन रन ऑफलाइन। इनफैक्ट चैट जीपीटी का भी मॉडल है, राइट। काफी सारे टूल्स हैं जो ऑफलाइन आप रन कर सकते हैं यूजिंग एलएम स्टूडियो और अदर थिंग्स व्हिच इज देयर। मैं आपको ऑफलाइन भी रन करके दिखाऊंगा विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट बंद करूंगा आपके आंखों के सामने और दिखाऊंगा कि भैया देखो ये एआई टूल रन कर रहा है। इनफैक्ट यू कैन इंटीग्रेट दैट ऑफलाइन टूल विद योर एमएस वर्ड, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मान लीजिए मुझे कोई ड्राफ्टिंग करना है, मुझे कोई एडवाइजरी चाहिए, बट मैं मेरी कंपनी में अलाउड नहीं है, बट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तो डालना अलाउड है ना। आपकी कंपनी में तो पीडीएफ तो रन हो ही रहा है, पीडीएफ तो कैसे ओपन है? ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। तो वैसे ऑफलाइन आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और उनको बोल दीजिए कि भैया ये है। तो ऑफलाइन भी आप कुछ जीपीटीज को रन कर सकते हैं, बट द ऑफलाइन जीपीटीज जैसे आप रन करते हैं, द प्रॉब्लम इज अपडेट। उसका अपडेट एक कट ऑफ डेट रहेगा कि यहां तक रहेगा। दूसरा, वो सॉफ्टवेयर आपका डेफिनेटली अब इतना ज्यादा मेमोरी, इतना ज्यादा डेटाबेस वो स्टोर करना डिफिकल्ट है। तो आपके लिए आपको स्ट्रॉन्ग सर्वर या सीपीयूज जो भी आपका कंप्यूटर लगेगा, और थोड़ा सा पावरफुल होना, रैम ज्यादा होना, तो दैट इज गोना बी देयर। बट डेफिनेटली आई एम गोना बी टीचिंग आउट कि ऑफलाइन भी कैसे आप बना सकते हैं, और थोड़ा सा डेमो दिखाऊंगा। जनरेटिव pre-trained है, they are trained in advance on a very large data set before they are used, and the most important is ट्रांसफॉर्मर, जो मैंने आपको एक दिखाया था चार्ट। तो अ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर दैट अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड।
जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ट्रांसफार्मर ही था। आई डोंट नो आपको ने देखा कि नहीं ढंग से, बट ये वाला जो था ये क्या है, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ऑफकोर्स इसको मैं लेवल 2 में बताऊंगा, बट हाँ इस तरीके से वर्क करता है कि प्रॉम्प्ट दिया, टोकनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ, रन हुआ, वेक्टर बना, और डेफिनेटली इट इज गोना बी गिविंग मी एन आउटपुट व्हिच इज देयर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज एंड स्टफ। ठीक है सर। सर अब एक और चीज बताइए कि ये जो हम एआई मॉडल्स रन कर रहे हैं, राइट, हर एक एआई मॉडल एक पर्टिकुलर चीज पे ट्रेंड हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक लेवन लैब्स है। लेवन लैब्स क्या करता है सर, लेवन लैब्स इज गोना बी ट्रेन्ड ऑन द वॉइसेस। ये वॉइस पे पूरा ट्रेन किया गया, और जैसे मैं मान लीजिए उसको कोई प्रॉम्प्ट देता हूं, राइट, आई एम शिवम, आई टीच एआई टू स्टूडेंट्स, है ना, मैंने उसको लिखा आई एम शिवम, आई टीच एआई टू स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये एआई टूल ट्रेन हुआ है वॉइसेस पे। तो मैंने क्या किया, मेरी 2 घंटे 3 घंटे की वॉइस इस एआई टूल को दिया, और अब बोलूंगा कि भैया हे एआई टूल जनरेट कर दे मेरी आवाज, हे एआई टूल मेरी आवाज जनरेट कर दीजिए। ठीक है, I am Shivam. I teach AI to students. राइट। तो मुझे नहीं पता आपको साउंड आया कि नहीं आया, बट ये एआई टूल क्या करेगा, ये एआई टूल मेरी आवाज बना के दे देगा, राइट। ये एआई टूल मेरी आवाज बना के दे देगा। मैं आपको 1 सेकंड साउंड एनेबल करता हूं तो आपको सुनाई देगा। I am Shivam. I teach AI to students. तो क्या ये मेरी आवाज थोड़ी बहुत रिप्लिका कर पाया? हाँ। क्यों? ऑफ कोर्स ये एआई टूल है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न होगा। आपने देखा होगा काफी सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, ऑडियोस बना रहे हैं, राइट, एआई के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये एलएलएम मॉडल है। व्हाट इज एलएलएम मॉडल? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट। ये ट्रेन हुआ है किसके डेटा सेट पे? ऑडियो के, राइट। सिमिलरली चैट जीपीटी अलग इस पे ट्रेन हुआ है, राइट। अब ये जो है, ये जो हम एलएलएम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4.5.2, ये ऑफ कोर्स अपडेटेड है, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, विच इज दैट ऑटो पिक हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द सेम। तो हर एक एलएलएम मॉडल, हर एक चीज अलग अलग इस पे ट्रेन हुई है, विच इज दैट। जैसे हम लोग काफी बार क्लाउड ओपस यूज करते हैं, तो वो कोडिंग पे अच्छा है, राइट। आप कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे कोडिंग के हिसाब से ट्रेन हुआ है, राइट। तो हर एक एआई, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि नैनो बनाना में आप चले गए, गूगल एआई स्टूडियो में चले गए, तो आप यहाँ पे जैसे ही जाते हैं होम में, राइट, तो होम में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया ये एक ऑडियो पे ट्रेन हुआ है, वीडियो में ट्रेन हुआ है, इमेजेस में ट्रेन हुआ है। इमेजेस में जाऊंगा तो नैनो बनाना इमेजेस में ट्रेन हुआ है, तो मुझे इमेजेस अच्छे देगा। तो हर एक एआई अलग 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 चीज़ों पे ट्रेन हुई है, और ये ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर लगती है, और ऑफ कोर्स इसके लिए हमें लगते हैं स्ट्रॉन्ग जीपीयूज एंड कंप्यूटर्स, जो बनाती है एक शानदार कंपनी एनवीडिया। और इसलिए एनवीडिया का जो कंपनी है इज इन द टॉप मार्केट कैप। समझ में आएगा? जितने भी लोग एआई एआई बना रहे हैं, सब एआई बना रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग, कौन पे डिपेंडेंट है? एनवीडिया पे, राइट। और इसलिए कंपनी इतनी आगे बढ़ चुकी है। डन। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, राइट, जब हम नेक्स्ट लेक्चर अब चालू करेंगे, राइट, तो ऑफकोर्स दिस इज अ पार्ट 1, ऑफकोर्स लेक्चर 2 लेक्चर 3 से काफी सारे लेक्चर्स आएंगे। बट मैं चाहता हूं अगले लेक्चर में मूव होने से पहले, मैंने अभी क्या किया, आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया है। ऑफकोर्स अपकमिंग सेशन में मैं न्यूरो नेटवर्क, मशीन लर्निंग, राइट, ये सब थोड़ा बेसिक्स और कवर करूंगा। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आप चाहता हूं, क्योंकि देखो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ना काफी सारे यूज केसेस यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग आपको कुछ बनाना सिखाएंगे, प्रैक्टिकली चीजें बनाएंगे, कुछ वीबीए कोडिंग होगी, कुछ ना कुछ होगा। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपके कुछ चीज़ें रेडी हो जाए। सबसे पहले हो सकता है तो कुछ पेड वर्जन्स जो भी फ्री वाले हैं वो सब आप अपने इसमें इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे जीपीटी आप इंस्टॉल कर लीजिए, चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लीजिए, राइट, मतलब चैट जीपीटी पेड वाला आप ले लीजिए, गो वर्जन आता है वो ले लीजिए, परप्लेक्सिटी प्रो ले लीजिए, जेमिनाई आपका है वो ले लीजिए, सब में आप लॉग इन कर लीजिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। बट बिफोर यू डू इट आउट, एक प्रो टिप दे रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते। प्रो टिप ये है कि इफ पॉसिबल क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी, क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी जिसमें आप ये सब टूल ले, ताकि आपको कुछ डर ना लगे कि यार डेटा प्राइवेसी चला ना जाए, मैंने तो इसको जीमेल का एक्सेस दे दिया, हमारे को डर लग रहा है। ऐसा मत करना फिर मेरे सेशन में, क्योंकि आप क्या है, काफी सारे चैट जीपीटी को आप कनेक्टर्स के थ्रू इंटीग्रेट कर देंगे अपने जीमेल में, परप्लेक्सिटी को आप कनेक्टर्स के थ्रू इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऐसा मत करिए कि आपका कोई पर्सनल ईमेल या वर्क ईमेल को आप इंटीग्रेट करें, फिर आप मेरे को बाद में बोलेंगे सर ये तो डेटा प्राइवेसी इशू हो रहा है, राइट, है ना। डेटा प्राइवेसी वैसे ही मिलता है, क्योंकि आप क्रेडिट में जाते हो, अपने पूरे फोन का एक्सेस दे देते हो, ले भाई मेरा ईमेल पढ़ ले, राइट। जीमेल आप क्या सालों से यूज कर रहे हो, तो जीमेल जा रहे हो तो जेमिनाई को दे रहे हो, बात ही खत्म है। तो मैं चाहता हूं एक नया ईमेल आईडी सब लोग क्रिएट करके आएंगे। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, ऑल एआई टूल्स जितने भी हैं मतलब कौन कौन से? सबसे पहले चैट जीपीटी, दूसरा जेमिनाई, है ना, तीसरा परप्लेक्सिटी, चौथा क्लॉड। ये 4 टूल्स हम लोग मेनली यूज करेंगे। ऑफकोर्स इसके अलावा काफी सारे अलग अलग टूल्स रहेंगे इज देयर। तो ये चारों टूल्स में आप अपने अकाउंट क्रिएट करके लाइए।
ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट सेशन होगा, अपकमिंग सेशन में हम कवर करेंगे कि चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी को कैसे एंड टू एंड यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको एक एजेंटिक एआई का भी फ्लेवर दूंगा कि एजेंटिक एआई क्या है। आफ्टर दैट इज डन फिर हम सीखेंगे कि भैया इन सब टूल्स की मदद से, पहले टूल्स सीखिए, पहले एआई क्या है वो देखा, फिर टूल सीखा, ये देखा टूल्स को कैसे चलाते हैं वो सीखा, फिर हम लोग अब यूज केसेस डेवलप करेंगे और डेली यूज केसेस को हम कैसे हमारे डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेव द टाइम विच इज देयर। दैट इज समथिंग वी आर गोना बी डूइंग, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था फॉर एआई, बेसिक्स ऑफ एआई, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एलएलएम, व्हाट इज हेलुसिनेशन, हाउ डू यू इंश्योर दैट हेलुसिनेशन रिड्यूसेस, हाउ डू यू कस्टमाइज द सेम। और साथ साथ में मैं चाहता हूँ आप अपना ये अपडेट कर लीजिए प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल मतलब अपना पर्सनलाइज कर लीजिए। आगे के सेशंस थोड़े टेक्निकल रहेंगे और मजा आएगा आपको, क्योंकि काफी सारे यूज केसेस हम डेवलप करेंगे, राइट, और एक नया ईमेल आईडी बना के लाएंगे। अभी तक के अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ साथ मैंने कम्युनिटी बनाई है दोस्तों, राइट, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, 2 कम्युनिटी बनाई है। पहला जहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा, वेर यू कैन पुट योर क्वेरीज, वेर यू कैन पुट योर डाउट्स, वेर यू कैन चिट चैट विद योर फ्रेंड्स विच इज देयर। नंबर 2 एक कम्युनिटी जहाँ पे एआई के रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, थिंग्स आ रही हैं, you can just check it out. All the important update related to AI will be communicated there. That is created. नंबर 2, राइट, अगर आपको स्पेसिफिक जैसे कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, बच्चा बोलता है या स्टूडेंट बोलते हैं, आप बोलोगे कि सर यार सर्टिफिकेट मिल जाता ताकि मैं इसको कहीं पे दिखा पाऊँ, डाल पाऊँ, तो वो आप चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी ये कोर्स को देख सकते हैं, राइट, LMS पे भी देख सकते हैं, सब जगह डला हुआ है। यू कैन गो टू cmonk.com, जैसे आप वहाँ जाएंगे अपस्किलिंग में आपको मिलेगा एआई फॉर फाइनेंस। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको लेवल 1 मिलेगा, राइट, आप लेवल 1 में जाइए, अंदर जाएंगे तो आपको एक पूरा कोर्स जैसे यूट्यूब पे वैसे ही मिलेगा, पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से मिलेगा, आपके पास चाहिए आपको जैसे देखना है वैसे देखिए, राइट, और जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी और लेवल 2 यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। लेवल 2 का जब डिटेल्स आएगा आई विल बी अपडेटिंग द सेम। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द फर्स्ट सेशन। अपकमिंग सेशन में मिलते हैं। वीडियो पसंद आएगा, मेरे लिए मोटिवेशन भी रहेगा, तो जरूर आप कमेंट्स और लाइक करके जाइए।